जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। तो आदि मध्य अंत को जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो दो चीजें, एक तो या तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं या फिर दूसरा एक और प्रैक्टिस करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसका आदि और मध्य और अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर त्रिकालदर्शी होकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए और क्या गलत है और क्या सही है उसका डिसीजन हम ले लेते हैं, फॉर साइटेड होकर देख लेते हैं। परंतु वो तब होता है ना जब डिटैचमेंट का अभ्यास हो। जैसे कोई जज होता है ना, जज की सीट पर अगर आप बैठे हो तो आप दोनों पक्षों को सुन सकते हो, है ना, डिटैच होकर। परंतु अगर आप डिटैच नहीं हो, एक पार्टी के साथ अटैच हो, तो फिर आपको दूसरे पक्ष की बात समझ ही नहीं आएगी। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, बिल्कुल अलग, अब मैं इस स्थिति को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या करने से मुझे फायदा होगा, मेरा टाइम एनर्जी सेव होगी, और क्या करने से मुझे नुकसान होगा। जो मैं अभी अभी करने की सोच रहा हूँ कि ये कर दूं, इसको जवाब दे दूं, इससे क्या होगा, चीजें सेट हो जाएंगी। मेरा टारगेट क्या है, सेट करना, सब कुछ ठीक करना। कोई मेरे साथ ऊंचा नीचा बात कर रहा है, मैंने उसको 4 जवाब दे दिए, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है डील करने का। क्या प्रभाव होगा इसका, समझो। आपकी अप्रोच भी है बहुत, आप लगाना भी चाहते हो पर उसके बाद जताते भी बहुत ज्यादा हो। ये सब क्या है, इससे क्या होगा, आपकी अपनी, पहले तो अपनी मोरल वैल्यू को डाउन किया, फिर दूसरों की नजरों में आप क्या बन जाओगे। वही मैंने कहा ना, ऑब्जर्व करके देखो कि मैं ये कर लूंगा, फिर इसका प्रभाव दूसरों पर, मेरी इमेज पर, अपनी नजरों में या दूसरों की नजरों में क्या मैं ग्रेट हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छा है या इसमें अपना बहुत गुरूर है। ये जो गुरूर होता है ना, ये टेम्परेरी होता है ना। इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पर होकर गए हैं, बहुत सारे राजा महाराजा, है ना। आज कहाँ है, कोई है? ये सब चीजें शॉर्ट लिव्ड होती हैं। आज हमारे पास ये सब कुछ है, हम बोल सकते हैं, हम चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कल को कुछ हो जाता है, सपोज लेते नहीं है, परंतु ऐसा देखा जाता है ना, क्योंकि सब दिन होते ना एक समान, हर दिन की रात होती है ना। और रात के टाइम, उस प्रॉब्लम के टाइम, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो काम आते हैं। जब हमारे पास पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, जब हमारी अप्रोचेस होती हैं, तो हम गलत तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं अधैर्य होकर। और जब तक धैर्यता, उस समय हम कहते हैं हम धैर्यता आ गई है, जब हमारे पास वो पोस्ट पोजीशन नहीं रहती, उसे धैर्यता नहीं कहते, वो तो मजबूरी हो गई आपकी, धैर्यवत होना ही पड़ेगा क्योंकि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मजबूरी से आई धैर्यता, धैर्यता नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है ये जो दूसरा अभ्यास मैंने बताया, साक्षी होकर देखो, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति को लेकर आओ, तीनों कालों को देखो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखो, जो मैं कर रहा हूं इसका अंजाम क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रभाव हो सकता है। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो दूसरे 2 व्यक्तियों को एज एन ऑडियंस देखो, नहीं हो रहे तो सपोज, है ना, लेट, अगर 2 व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं और एक जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा बिहेव कर रहा है मेरी तरह, तो फिर मैं एज एन ऑडियंस उसके बारे में क्या अपनी राय रखता हूं, है ना,
क्या ये मेरे भविष्य के लिए ठीक होगा? खुद ही जज करो, क्योंकि ये अधैर्यता का जो परिणाम होता है ना, ये छोटा नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। चलो हम थोड़ा सा ये जो सेकंड प्रैक्टिस है डिटैचमेंट की, ये करके देखते हैं। करें? ओके। मन को शांत करें, एकदम रिलैक्स, और मस्तक के बीच स्थित होकर आसपास चल रही गतिविधियों को देखें। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही है और उस फिल्म के अंदर हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा है। उसमें से एक व्यक्ति मेरे जैसी सोच रखता है और दूसरा व्यक्ति मेरे ठीक अपोजिट, जिसके संस्कार व्यवहार मुझसे नहीं मिलता। देखें, वो मुझे बार बार मेरी कमी कमजोरियों का, मेरे द्वारा की गई गलतियों का एहसास दिला रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब मैं क्या कर रही हूं? अगर मैंने उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाया, उसकी बुराइयां, उसकी कमी कमजोरियां उसे बताई सबके सामने, जैसे वो कर रहा है, तो उसमें और मेरे में क्या कोई अंतर है? ध्यान से सोचें, वो गलत कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं ये सोच कर कि उसने गलती की तो मैंने गलती की, अपने आप को बचा सकता हूं इस गलती से? क्योंकि जो मैं करूंगा वो तो मुझे भरना पड़ेगा ही। अगर मैं दूसरे का अपमान करूंगा तो निश्चित है कि मुझे सम्मान तो मिलेगा नहीं। कहीं इस कारण दूसरों की नजरों में मैं और गिर तो नहीं गया? वो गलत है, मैं और गलत करता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस व्यक्ति के साथ साथ अनेक व्यक्तियों की नजरों में भी, और सबसे पहले अपनी नजरों में खुद को गिरा रहा हूं? भीतर चेक करें, ऐसा बोलने के बाद, ऐसा करने के बाद क्या मेरा मन शांत रहेगा, या मैं किसी न किसी तरीके से अपने मन को, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने का प्रयत्न करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती नहीं थी तो मेरा मन अशांत क्यों है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? अगर मैंने सही किया, क्यों मुझे बार बार अपनी पैरवी करनी पड़ती है? क्यों हर एक को बताना पड़ता है? अब जो मैंने किया उस किरदार में, उसकी जगह मेरी सोच से विपरीत यदि मैं धैर्यता के गुण को अपनाता हूँ, वो बोल रहा है उसे बोलने देता हूँ, अंदर सब्र रखता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ और ये मन में सोचता हूँ कि भगवान इसको भी सुबुद्धि प्रदान करे। मन को शांत रखता हूँ, उसके समान अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को,
अपने समय को और शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाता हूँ। महसूस करें इस सीन को एज ऑडियंस, एक साक्षी दृष्टा के रूप में मेरे मन में इस व्यक्तित्व की क्या इमेज होगी। ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगेगा, ये मुझे हीरो किरदार वाला व्यक्ति लगेगा। मैं सामने वाले व्यक्ति के बोल पर ध्यान नहीं दूंगी, परंतु इस व्यक्तित्व की, इस इंसान की शांति मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके प्रति मेरा सम्मान और बढ़ जाएगा। सही कौन है और गलत कौन, ये जज करना सहज हो जाएगा। अब सोचें, मैं क्या चाहती हूँ? अपना भविष्य पश्चाताप वाला, दुखी और अशांत वाला, या फिर सुकून वाला? क्योंकि घटनाएं और दुर्घटनाएं ये तो इस जीवन का एक भाग है। अगर मैं हर बार अपनी आंतरिक शक्तियों को ऐसे ही क्षीण करती रहूंगी, तो फिर इन शक्तियों की जब मुझे ज़रूरत होगी अपने जीवन के अंदर, अपने लिए और अपनों के लिए, तो मैं ये शक्तियाँ कहाँ से लाऊंगी? महसूस करें और डिसाइड करें, पेशेंस या इम्पेशेंस, धैर्यता या अधैर्यता, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा समझ जाना, या फिर बिना रुके टक्कर मारते रहना। क्या पसंद है मुझे? अब इस सीन को जब हम बार बार स्मृति पटल पर, बुद्धि एक स्क्रीन की तरह है, उसको स्क्रीन को बार बार अगर आप रिपीट करते हैं, सोचते हैं, शुरू में तो ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, परंतु फिर धीरे धीरे, जैसे इम्पेशेंस वाली जो हैबिट है, अधैर्य रखने वाली हैबिट, वो भी एक दिन में तो नहीं बनी थी ना, धीरे 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 देख देख कर बनी थी। अब खुद को देखो, है ना, और फिर डिसाइड करके इस हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करो। अगर आप एक बारी अपनी इस कमी के ऊपर जीत प्राप्त कर लो, एक बारी, तो इसकी जो खुशी है ना, वो एक छोटा सा पीरियड होता है और कुछ नहीं होता। वो एग्जाम का एक पीरियड होता है आपका। ये थोड़ी ना कि सारे साल और सारी उम्र ही आप लड़ते ही रहोगे, भिड़ते ही रहोगे, नहीं नहीं। 1 घंटा 2 घंटे का वो टाइम होता है ना, जिसके अंदर आपकी पेशेंस की परीक्षा होती है। नहीं रख पाते तो हार जाते हो, और हारा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? डल होता है, परेशान होता है, जैसे कोई फेल हो गया हो, है ना। और जीता हुआ व्यक्ति खुश होता है क्योंकि वो जीत प्राप्त हो गई। अब जिसने जो बोला है ना, वो सोचता रहे कि उसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। अब आप ही सोचो, आप किसी को बोलो, सपोज उसकी जगह आप हो, और आप किसी को बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, है ना, सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, वो अपने काम में मस्त है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उसे पता है कि शायद इसको कोई कारण है या किसी और कारण से इसके मन के अंदर ये डिस्टर्बेंस है, वो निकाल रहा है, शायद वो समझदार है। तो समझदार व्यक्ति की यही निशानी है। तो आप पर क्या बीतेगी? आपको तो बार बार अंदर से कॉन्शियस खाएगी ना कि मैंने उसको इतना सुनाया, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, उसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, है ना। थोड़ी टाइम के बाद आपके मन में ही आएगा कि जाके उससे माफी मांग लूं। ऐसा होता है, कई बार होता है,
हमारे साथ भी कई बार ऐसे हुआ ऑफिस के अंदर, कई बार आपके सीनियर्स होते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल रहे होते हैं, अपने घर का, है ना, आपके ऊपर निकालते हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ। तो वो अपने मन की बातें, मतलब बिना किसी कारण से, हमें दिख रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, परंतु वो अपना अंदर से ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाई जा रहे। तो उस समय आपकी परीक्षा होती है, आप क्या करो। अब सीनियर के सामने आप बोलोगे तो नहीं, है ना, कई लोग बोल भी देते हैं आजकल, परंतु फिर भी सीनियर के सामने अक्सर आप थोड़ा सा लिहाज करते हो और थोड़ा सा सब्र करने की कोशिश करते हो, फिर बाद में दूसरे लोग होते हैं उनको सुना देते हो। तो फिर ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे जो साथ वाले थे, कोलीग्स थे और जूनियर्स थे, फिर उन्होंने मुझे कहा कि तूने तो कोई गलती की नहीं थी, इतना कैसे सुन लिया, बोलना चाहिए था ना सर को। फिर किसी ने ऐड किया, मेरे साथ भी ऐसा किया था, वो है ही ऐसे, परंतु मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे ये ज्ञान था कि ये आत्मा अगर ऐसा रिएक्ट कर रही है तो जरूर कहीं ना कहीं से कुछ सुन कर आई है। हो सकता है अपने सुपर बॉसेस से कुछ सुन कर आई है, या फिर कहीं घर में कोई प्रॉब्लम होगी जिसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। ऐसा होता है ना कि जहां पर जोर चलता है वहां इंसान बोल देता है ना, लगता है कि ये व्यक्ति सुन लेगा तो उसको सुना देते हैं, है ना। तो मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना ही उनके प्रति गलत भावना जनरेट की। और सच में ऐसा हुआ कि वो मेरे कैबिन में आए और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के, है ना, कहा कि नहीं तो मेरे बच्चे जैसी है, तो बच्चों को तो कह ही देते हैं ना। तो आप सोचो, अगर आप अपनी भावनाओं को भी नहीं बदलते, अगर मन को शांत रखते हो, पेशेंस रखते हो, धैर्यता का फल बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। छोटे होते एक छोटी सी स्टोरी हम सब ने पढ़ी होगी कि एक बच्चा चाहता था ना, उसकी भावना अच्छी थी परंतु इम्पेशेंट था। वो चाहता था कि वो जो कैटरपिलर है ना, वो जल्दी से तितली बन जाए। वो जो प्रयास कर रहा था, जो मेहनत कर रहा था, उससे वो देखी नहीं जा रही थी, है ना। तो फिर वो उसने क्या किया, जबरदस्ती उसके पंख निकालने की कोशिश किए, पर हुआ क्या, वो तितली नहीं बन पाया। क्योंकि समय जो होता है ना, हर चीज का एक समय जो होता है वो बहुत सिखाता है, अनुभवी बनाता है, फिर जाके वो इंसान संपूर्ण बनता है। आजकल आप देखो ना, हमारे टाइम के फ्रूट्स कैसे होते थे। अभी भी हम माउंट आबू में है तो हम जो फ्रूट पेड़ से तोड़कर खाते हैं और जो बाजार में मिलता है पकाया हुआ, दोनों के स्वाद में अंतर होता है। तो एक तो पेशेंस है उसके अंदर, वो धीरे धीरे पक रहा है, फिर आपने उसे खाया तो उसका टेस्ट अलग होता है, नेचुरली पका हुआ है ना। और फिर वो जो जबरदस्ती पकता है उसकी क्वालिटी में भी अंतर होता है, फिर वो शरीर को भी कई बार सूट नहीं करता, ज़्यादा गर्मी कर देता है ना। उसके भी अलग अलग दुष्परिणाम कई बार व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। तो जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं होती, जल्दी कोई चीज़ नहीं होती है। माइंड को आप तेज से स्पीड से भगाते जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चीज़ें जल्दी होने लग जाएंगी। हर चीज़ का जो समय है उसी पर वो होगा, और हमें ये स्वीकार करना है कि अगर ये चीज़ डिले हो गई है तो इसमें भी कल्याण है। तो थर्ड चीज़ जो हमें सदा ध्यान रखनी है, पेशेंस अपने अंदर डेवलप करने के लिए, कि जो हो रहा है इसमें कल्याण है। हर सीन मुझे कुछ सिखाने आया है, हर बात मुझे अनुभवी बनाने आई है। तो पेशेंस रखें, इसका फल मीठा होने वाला है। जिसे कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा। हर बात में भला है, लेट हो गई हो इसमें भी भला है ना। हमने कई बार देखा, कईयों के साथ ऐसी सिचुएशन देखी, हमारे बड़ों के साथ भी, वो कभी इम्पेशेंट नहीं होते थे। वो सोचते थे कि इसमें कल्याण ही होगा। भागने दौड़ने से कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, परेशान होने से। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है, परंतु एफर्ट करते करते अपने माइंड की स्टेज को, है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। करो एफर्ट, मना नहीं है, करना ही चाहिए इंसान को, मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, परंतु अपनी स्थिति को गिराने के, है ना, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, एक तरफ आप अपनी स्थिति को गिरा रहे हो, फिर आपको अगर कुछ मिल भी गया तो उसका क्या फायदा होगा, खुशी तो नहीं मिली ना। अगर पक गया फल तो पक गया, परंतु क्वालिटी तो खत्म हो गई ना।
है ना। वो जो जिस चीज के लिए आप फल खा रहे हो ताकि मेरे शरीर को पौष्टिक आहार मिले, फ्रेशनेस मिले, वो तो नहीं मिली ना। यही होता है लाइफ के अंदर। स्थिति को गवा कर पाया तो फिर क्या पाया, है ना। तो इसीलिए जो होता है उसमें कल्याण है। अगर कोई चीज आपके हाथ से चली गई है, समय चला गया है ना, तो अब क्या करना है वो हम तब डिसाइड कर पाते हैं जब हमारा माइंड स्टेबल होता है। वो आगे के लिए बेटर प्लानिंग करता है ना। वो और बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है तब जब माइंड स्टेबल होता है। लेकिन इतना दौड़ा दिया अपने मन और बुद्धि को, तो अब आगे के लिए वो तैयारी नहीं कर पाता है अपने माइंड को। भगाता रहता है, भगाते रहते हो। क्यों भगा रहे हो? मन के भागने से आपके पैर तो उस तरीके से इतनी तेज नहीं भाग पाएंगे ना, गिर जाओगे, है ना। गाड़ी को तेज भगा रहे हो, भगाना चाहिए, परंतु अगर ट्रैफिक है ना, जल्दबाजी में क्या होता है, गलतियां होती है ना। तेजी के अंदर अगर आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, होता है ना, फिर ध्यान नहीं रहता, एक ही तरफ ध्यान होता है, मुझे जल्दी पहुंचना है, फिर जल्दी पहुंच जाओगे है ना। फिर तो और ही नुकसान भरना पड़ेगा और जल्दी तो पहुंचने वाले नहीं, शायद छुट्टी लेनी पड़ जाए, है ना। और मूड अलग, जो खराब हुआ सो हुआ, और पैसे जो गए वो अलग। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अगर अंदर की स्थिति आपकी स्टेबल है, अंदर धैर्यता है, पेशेंस है, तो हमेशा आपको लाइफ के अंदर अच्छा फल मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखो, बड़े बड़े लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं, पर वो पेशेंस रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो विश्व के मशहूर साइंटिस्ट हैं, थॉमस एडिसन, ना, वो 10,000 बार जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे ना, 10,000 बार फेल हुए थे, उसके बाद वो आविष्कार इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। समझो अगर वो एक दो दफ़ा ही प्रयास करने के बाद, प्रयोग करने के बाद हार मान जाते, पेशेंस नहीं रखते, तो बल्ब बन पाता। चाहे एरोप्लेन का आविष्कार हुआ या इस संसार के अंदर वो चीज़ें जो संसार में क्रांति लेकर आती हैं, वो चीज़ें तब बनती हैं जब बनाने वाला पेशेंस रखता है ना। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, परंतु हम अपनी लाइफ के अंदर क्या सीखते हैं, इन सब चीज़ों को अपनाते हैं या नहीं अपनाते, उस अनुसार हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है या हम विफल हो जाते हैं। टेम्परेरी सफलता मिलती है या सदाकाल की सफलता मिलती है। टेम्परेरी खुशी मिलती है या फिर आप सदा खुश रहते हो और दूसरों को खुश करते हो। तो क्या चाहते हो लाइफ के अंदर, पहले वो डिसाइड करो, है ना। त्रिकालदर्शी होकर, साक्षी दृष्टा होकर, है ना। अपने मन के अंदर थोड़ा सा पेशेंस, शांति लाकर अर्ली मॉर्निंग, है ना। ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो होते हैं जब हम करते हैं, तो फिर आप देखो कि ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं, और इस दिव्य गुण को, इसे दिव्य गुण कहा जाता है, डिवाइन वर्च्यू, इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। एक पुरानी फिल्म का गीत याद आता है इसी पर कि धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो धीरज रखिए, सुख के दिन, शांति के दिन, सुकून के दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।